नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मान मित्र। जहां दोस्तों आज हम आपको हेल्थ केयर पर बातचीत करने जा रहे हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर सार्थक बख्शी साहब, जो ऐसे हेल्थ केयर पर काम कर रहे हैं जिसकी आज देश में काफ़ी ज़रूरत है, लेकिन जागरूकता की कमी है। चलिए आइए जानते हैं, इनका पहले स्वागत करते हैं, आखिर जानते हैं कि आखिर यह किस फील्ड में और कैसे इस फील्ड से जुड़े। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मुझे मेरे पास आने के लिए, हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। एंड मैं जिस फील्ड के अंदर हूँ, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हिंदी में जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है ताकि आम इंसान समझ पाए। तो टेस्ट ट्यूब बेबी आज इतनी बड़ी बीमारी हो गई है कि हम हमेशा सांसारिक बात करें या कुछ टाइम की बात करें तो बच्चा होना सब एक सोचते थे कि चुटकी बजाएंगे और हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। आज तक अगर आपको आश्चर्यजनक रहेंगे, अगर आप सोचेंगे कि हमेशा स्कूल से लेके बचपन से लेके अभी तक ये बताया कि बच्चा कैसे ना हो या आप प्रेग्नेंट आसानी से हो जाएंगे, तो उस चीज़ के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए कि अब ना हो। कोई भी ये नहीं बताता कि शायद एक टाइम आएगा ज़िंदगी में कि आप कितनी कोशिश करें, लाख कोशिश करें, लाख संभोग करें अपनी पत्नी के साथ, मियाँ बीवी कोशिश कर रहे काफ़ी सालों से, बट प्रेगनेंसी नहीं अचीव हो पाए। अब ज़माना इतना बदल गया है कि ये एक पैंडेमिक बोला जाए कि भाई हमेशा 5 में से 1 कपल इस बीमारी से सफ़र कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, हम इस पर जानेंगे और भी विस्तार रूप से। लेकिन हम ये जानना चाह रहे थे कि आप बीटेक हैं, आप PhD हैं, लेकिन इस फील्ड में कैसे आप जुड़ गए? बिल्कुल सही बात है आपकी कि मैं ना तो क्लिनिकल डॉक्टर हूँ, ना मैंने मेडिसिन पढ़ाई करी। 2013 के अंदर जब मैंने पहले कोई एक और बिज़नेस करने की कोशिश करी, उसमें फ़ेल हुए, दूसरा बिज़नेस करने की कोशिश करी, उसमें फ़ेल हुए। हमने सोचा कि भाई इतना माँ बाप ने बहुत सपोर्ट ऑलरेडी कर दिया है, बट मेरी मदर हु इज़ एन IVF स्पेशलिस्ट, उनके साथ फिर हमने कहा कि उन्होंने कहा कि मेरी एक्सपर्टीज़ है, आप सीख गए हो। और जल के कहते हैं ना, जैसे सीखते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो अब बिज़नेस स्टार्ट करा, फिर मैंने अपनी मदर के साथ एज अ को-फाउंडर स्टार्ट करा। उनकी एक्सपर्टीज़ ली, मेरी मैनेजमेंट स्किल, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशनल, एनीथिंग, मतलब सब कुछ क्लिनिकल के सिवा वो मेरी मदर देखती हैं। बाकी सब मेरा रोल होता है देखना, करना एंड इम्प्लीमेंट करना। हाँ, लेकिन अब हम आते हैं सीधे उसी पर, IVF पर। एक रोज तो आपने थोड़ा सा ब्रीफ दिया था, लेकिन अभी भी खासतौर पर Tier 2, Tier 3 सब में, और वैसे भी महानगरों में भी बहुत कम लोग जागरूक हैं, जान नहीं पाते हैं। बिल्कुल, जैसा मैंने बताया ना, लोग सोचते हैं कि हमें तो ये हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि आज मैं अगर जब शादी कर लूँ, उसके बाद जिस दिन से मैं ट्राई करना शुरू करूँ, हर कोई सोचता है कि प्रेगनेंसी तो हो ही जाएगी। जी। अब सबसे बड़ी ये बीमारी क्या है, इसकी अगर मैं बीमारी इसको बोल लूँ, एक लाइफस्टाइल बीमारी है, क्योंकि ये बता के नहीं आती। आप और कुछ भी देखें, आपकी स्किन में कुछ हो तो दिखाई दे जाएगा, अदरवाइज कहीं और दर्द हो रहा हो तो पता लग जाएगा, घुटने दर्द कर रहे हैं तो दवाई ले लोगे। कुछ भी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं से तरीके से मैनिफेस्ट करता है, मतलब पता लग जाता है, शरीर पुकार रहा होता है। बट स्पर्म और एग जहाँ, या यूट्रस जिसमें ये प्रॉब्लम आती है, ना तो कोई सीमेन एनालिसिस कोई लड़का अपना कराता है, बिकॉज पहली बात तो कोई मान के देता नहीं कि हमें बीमारी हो। लड़कियां भी कोई अपना एग का टेस्ट नहीं करा रही हैं या पता लगाने की कोशिश कर रही है उनका नंबर क्या है, ये क्या है, या जब वो कोशिश करेंगे। तो जिस चीज़ के बारे में आप पता ही नहीं लगाना चाह रहे, आपको कभी अंदाज़ा ही नहीं होगा कि ये बीमारी हमें हो सकती है या नहीं। और इनफर्टिलिटी आज के तारीख में 50% मर्दों की वजह से मेन एंड 50% फीमेल। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ औरतों की वजह से है। मैं एक ये भ्रांति दूर करना चाहूँगा सारे दर्शकों के लिए कि 50% ऑफ इनफर्टिलिटी इज ड्यू टू मैन। तो आप सोचिए कि स्पर्म में कितनी प्रॉब्लम आ गई है। WHO पहले बताता था 100 मिलियन एवरेज काउंट, आज वो एवरेज काउंट 40 मिलियन बोलने लग गया है कि 40 मिलियन एवरेज नंबर आ गए। तो देखिए कितनी रिडक्शन होती जा रही है। आप सिमिलरली देखेंगे, आपके पूर्वज, आपके दादा के बाल घने थे, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, अब आप इसके लिए खाना बोलें, प्रदूषण बोले, वातावरण बोले, कोई से भी फैक्टर बोलने चाहें, तो हार्मोनली इतने चेंजेस हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर कि हम वो पता नहीं लगा पा रहे। और उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपकी सीमेन क्वालिटी, एग क्वालिटी, यूट्रस की कैपेबिलिटी सब कुछ बदल गई है। तो जो बच्चे पहले 6-7 बच्चे हो जाते थे, आज वो एक बच्चा भी होने में बहुत मुश्किल है। लेकिन हम ही जानते हैं, भारत में भी काफ़ी ऐसी समस्या आपने बता दी कि आ रही हैं। और अभी हाल ही में हमने देखा था, एक दोस्त था, बड़ी मुश्किल से कंसीव कर पाई उसकी वाइफ, और
बड़ी मुश्किल से वैसे बच्चे हुए, लेकिन अभी भी जागरूकता की कमी है, वो भी कई क्लिनिक पर दौड़ते रहा। ऐसे में क्या कुछ आप ही क्लिनिक करती है? देखिए टेक्नोलॉजी वाइज बोलिए तो काफ़ी क्लिनिक सेम है। हम कैसे अलग हैं, हम ट्रांसपेरेंसी एंड एक इट इज़ नॉट 100%। जो सबसे पहले अगर कोई आज कहता है गारंटीड है या 100% है, पहले तो वो क्लियर हो जाए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें बहुत ट्रांसपेरेंट और एथिकल लेना है किसी पेशेंट के साथ, उसको राइट तरीके से गाइड करना है। बहुत लोग, और मैं देखिए आपको बताता हूँ कि बहुत लोग जो होते हैं डॉक्टर के बाद बहुत आखिरी में पहुँचते हैं। पहले अगर मानी शादी को 1 साल से आप कंटिन्यूस संभोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं हो रहा, तो आप एक आईवी स्पेशलिस्ट के पास जाइए। कोई मंदिर, कोई बाबा, कोई तावीज़, कोई और तरीके आप पहले सोचे कि हम पहले ये करते रहे 2 साल, इसको ट्राई करें। किसी नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट के पास, नॉर्मल डॉक्टर के पास जाके ताकत की दवाइयाँ ले, ये ले। ये जो 3-4 साल वेस्ट कर देते हैं ना लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही समय में एक आईवी स्पेशलिस्ट के पास पहुँचिए। तो मेरी हमेशा ये रहती है कि भाई हम अलग कैसे हैं कि हम आपको सच्चाई के साथ बिल्कुल मार्गदर्शन दिखाएंगे कि देखिए ये कॉस्ट है और ये सक्सेस है। बहुत क्लिनिक क्या करेंगे, कॉस्ट के अंदर छुपा लेते हैं। जब एक बार आप एनरोल हो या आ जाओ तो प्लस 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 ये भी कर लो तो चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाएंगे, ऐसा कर लीजिए, ये दवाइयाँ और ले लीजिए तो और बढ़ जाएंगे। तो जो खर्चा मानिए आपका 2 लाख रुपए ट्रीटमेंट का, वो 3.5-4 लाख बना देंगे। प्लस वो आपको बोल देंगे कि 90% गारंटी है, जबकि वर्ल्ड ओवर सक्सेस रेट 50 से 60% है। तो आपको अवेयर होना चाहिए कि आप जागरूक, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत। आपके मुश्किल से आमदनी जोड़ी हुई, आप किसी डॉक्टर पर ट्रस्ट करते हैं और फिर एक्चुअली होता है कि पूरी कम्युनिटी को ख़राब बोल दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज़ व्हाट वी आर प्राउड ऑफ, कि हमें गर्व है कि हम इस बात का हमेशा एम्फेसिस देते हैं कि सक्सेस रेट आपको बता के दिया जाएगा एंड ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑल इंक्लूसिव है। ऐसा नहीं है कि कोई एडिशन करते जा रहे हैं, बिकॉज हमारी जर्नी, आपकी जर्नी लंबी चलती है। ट्रीटमेंट एक दिन की नहीं है, ट्रीटमेंट पूरे महीने की होती है। तो कितना सक्सेस है ऐसे? वर्ल्ड ओवर 60% सक्सेस रेट है, 50 से 60%। अब बहुत फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एज, काउंट, आपकी बाकी पैरामीटर्स क्या हैं, कितने साल हो गए हैं शादी को, कितने साल से ट्राई कर रहे हैं, तो बहुत सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। बट वर्ल्ड ओवर आज के दिन में 50 से 60%। ये जानना चाहेंगे आपकी जो क्लिनिक है, रीज़न नाम है सर, इसके पीछे क्या कुछ तथ्य है? बहुत सिंपल लॉजिक है। मेरा नाम है सार्थक, मेरी मदर का नाम है रीटा, और उनका री, मेरा सा, उसको मिला के रीसा बना दिया। अरे क्या बात है! और ये सार्थक पूरी तरह से सार्थक हुआ जा रहा है इस क्लिनिक में। बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी मरीजों को आपने देखा हो, कितने मरीज अब तक आपने? नहीं, हमने आज से लेके अगर शुरुआत से बात करें तो काफ़ी कम से कम 10,000 मरीज से ज़्यादा हम लोग ट्रीटमेंट कर चुके हैं। उनमें से बहुतों को सक्सेस मिली, जैसे बताते 60 से 70% को, बाकी बहुतों को शायद नहीं भी दे पाए हैं हम सक्सेस, बट 10,000 से ज़्यादा ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं। कैसे संतुलन बनाते हैं, खासतौर से कमर्शियल्स की और पेशेंट्स को भी संतुष्ट रखना आसान नहीं होता? देखिए आसान कुछ भी नहीं है, बट हमें एज डॉक्टर्स सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड्स द पेशेंट। तो पेशेंट के लिए आज पैसा चाहे हम थोड़ा कम भी कमा लें, बट उसको जो सर्विस एंड एक बच्चा जो एक ऐसी चीज़ है ना, वो चाहत आज से शुरू नहीं, कोई बीमारी नहीं हुई है आपको, आप कोशिश कर रहे हैं सालों से, सालों की प्रक्रिया को आज आप किसी पे ट्रस्ट करके लेके आए हैं और हम कह रहे हैं कि हम कर देंगे। तो हमें उनको उस तरीके से जो गाइड करना है कि भाई कैसे एग रिट्रीवल होगा, अंडे कैसे बाहर निकाले जाते हैं, ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी टर्म है क्या होता है, क्या पता आपकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई कोई एग डोनर यूज़ करना पड़े, क्या पता स्पर्म ही नहीं है स्पर्म डोनर यूज़ करना पड़े, क्या पता ये दोनों चीज़ें सही हैं और तीसरी औरत यूज़ करना पड़े, जिसको सरोगेसी कहते हैं। जी। आप खुद देखिए, अब हमारी इंडस्ट्री थोड़ी मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मूवी के अंदर आ गई है। 2010 या 12-13 में जब विकी डोनर आई तो पहले ऐसे लगने लग गया, फिर उसके बाद मिमी मूवी आ गई कृति सेनन की, आज के उसके 2-3 और मूवी आ गई हैं हमारी इंडस्ट्री के ऊपर। गुड न्यूज़ आई, थोड़ी बैड न्यूज़ आई, तो ये दोनों ने IVF को थोड़ा लाइट और थोड़े गलत तरीके से, दोनों तरीके से दिखाया है। तो आप देखेंगे कितनी सारी मूवीज़ आ रही हैं जो बता रही हैं कि बहुत नॉर्मल है ये चीज़, कि किसी को भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आज की ये ब्लेम देना चाहिए या कि इस कारण से हो गया। जो देखिए जो नॉर्मल कॉजेज़ हैं वो सबको पता है, धूम्रपान, मदिरा या हेल्थ को ध्यान नहीं देना, बट ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है।
आपका लाइफस्टाइल कब इफेक्ट करे। एंड अर्ली मैरिज, लेट मैरिजेस 35 में अगर कोई जाके शादी करे और सोचे बच्चा आसानी से हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। जी जी बिल्कुल। और आपने विक्की डोनर का नाम लिया, उसमें हमारे दोस्त भी काम किए हैं, और उसने तो इसलिए हमें थोड़ा पता था। हाँ। लेकिन ऐसी मूवी की खास अभी ज़रूरत है कि और भी लोगों को अवेयर किया जाए, ताकि फिल्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी डॉक्टर्स हैं। ट्रू ट्रू, बहुत ज़रूरत। देखिए बॉलीवुड थोड़ा मिर्च मसाला तो लगाता ही है हर जी, चीज़ के जी। ऊपर। मुझे याद है, अगर मैं आपको विकी डोनर का एग्जांपल लें, जब वो मूवी आई थी उस दिन से हमें कॉल ईमेल इतने सारे आ गए, क्योंकि लड़कों को लगा अरे करोड़पति बनने का बहुत आसान तरीका है। ऐसा स्पर्म डोनेशन के अंदर क्या ही है, हर लड़के के पास अंदरून होता है। तो हमें मेल आती थी कि मैं 6 फीट हूँ, 22 साल का हूँ, यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में, ब्राह्मण हूँ, कभी स्मोक नहीं करा, कभी ड्रिंक नहीं करी, मैं हेल्प करना चाहता हूँ सोसाइटी को। और लास्ट में प्रोडक्ट लिखते थे कि बस इस हेल्प के मुझे कितने रुपए मिलेंगे आप बता दीजिए। तो हम बताते थे कि हमेशा एल्चुरिस्टिक होता जी। है। आज अगर स्पर्म डोनेशन कर भी रहे हैं तो लाइक ब्लड डोनेशन, जी। क्योंकि बॉडी में स्पर्म प्रोड्यूस होता रहता है जैसे ब्लड है, आप दे देंगे तो इसका कोई पैसा नहीं मिलेगा, आप किसी और के हेल्प के लिए कर सकते हैं। जी। तो ये मेन स्ट्रीम जब मूवी के अंदर आया, सिमिलरली गुड न्यूज़ आई, अक्षय कुमार, दिलीप दोसांझ, कियारा एडवाणी, करीना कपूर, उन्होंने दिखाया कि भैया दोनों कपल्स को आईवीएफ की ज़रूरत थी। मिमी आई जिसमें कृति सेनन ने एक सरोगेसी का एक वो प्रकोप करा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लस आप देखेंगे यार सारे बॉलीवुड स्टार, आईवीएफ के बारे में आपको नहीं पता लगेगा, वो हमें पता होता है कि किसने आईवीएफ कराया नहीं, बट सरोगेसी एक ऐसी चीज़ है जो आपको दिख रहा है। शाहरुख खान, आमिर खान, सोहेल खान, करण जौहर, तुषार कपूर, प्रीति जिंटा, प्रियंका चोपड़ा, आप जिसका नाम शिल्पा लेंगे, शेट्टी। शिल्पा शेट्टी, जिसका नाम ले सबने कर रखी है। जी। तो नीड आप ये इनके नाम इसलिए लिए जा रहे हैं बिकॉज आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपको भी पता है वो कौन है, हमें भी पता है। बहुत नॉर्मल कपल हैं आईटी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, जो जिसको ये ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, नहीं भी कर रही होंगी। बहुत बिजनेस ओनर्स हैं, बहुत नॉर्मल कपल्स हैं जिनको ये ज़रूरत पड़ रही होती है। बट क्योंकि हम एक दूसरे को, ये हमारे लिए कॉमन पॉइंट है, ताकि हम जानते नहीं हैं बट वी नो कि ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है, तो अगर वो ट्रीटमेंट करा रहा है तो दैट इज़ देयर एक्सेप्टिंग कि वी हैव कम इन नीड ऑफ दिस ट्रीटमेंट। तो आईवीएफ और सरोगेसी या आईवीएफ बोलने जाए तो आज एक मेन स्ट्रीम नीड हो गई है, बिकॉज फैक्टर्स अब इतने चेंज हो गए हैं अंदर से बाहर से, हार्मोनली आपकी एग्स, स्पर्म, जो मैं बहुत मेन चीज़ कहता हूँ, यूट्रस, लड़कियों की अदर बीमारी के चक्कर में पीसीओडी, पीसीओएस इतना कॉमन हो गया है, एंडोमेट्रोसिस कॉमन हो गया है, उस चक्कर के अंदर आपके हार्मोनल कैपेबिलिटीज चेंज हो गई हैं, यूट्रस की कैपेबिलिटी टू कैरी द प्रेगनेंसी वो चेंज हो गई है। आप स्टार्ट ही 30 साल की उम्र से सोचना करते हो कि चलो अब मैं सोचूंगा, उससे पहले तो आज के दिन में कोई लड़की सोच नहीं रही है। तो बहुत बड़ा फैक्टर है कि पहले कहाँ 18-19 साल में बच्चा कर देते थे, आज 30 साल में। एंड देखिए इसमें कुछ सही गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि 30 साल में सोच रहे हो तो आप कुछ गलत कर रहे हो, बट आपको अवेयर होने चाहिए, जैसे मैंने ना जागरूकता होनी चाहिए कि भाई अगर मैंने नहीं करा, कोई लड़की जो करीब 35 में रही है शादी, तो आप सोचो आपकी एग की क्वालिटी कितनी ख़त्म हो गई होगी। या तो आप 30 साल में एग फ्रीज करा लेते हैं अपने, जैसे इसे हम इंश्योरेंस कहते हैं, जो प्रियंका चोपड़ा, डायना हेडन, इन सब लोगों ने करा रखी थी, क्योंकि उनको पता था अभी हमें अपना कंपेनियन नहीं मिला, हमें अपना फियोंसे, पति जो भी है अभी हम ढूंढ रहे हैं, तलाश में है, तो बट एटलीस्ट शायद 7 साल लग जाए, शायद 10 साल लग जाए, बट मैं अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्व कर लूँ, तो अपने एग फ्रीज करा के रखे हुए थे। लेकिन आम आदमी जो है वो एग फ्रीज में जानता भी नहीं और करवा भी नहीं पाता। तो यही तो आपके थ्रू हम एक मीडियम बनना चाहते हैं कि हम अवेयर कराना चाहते हैं। लाइफ में देखिए हर एक का लाइफ अलग है, हर एक का सर्कमस्टेंसेस उसकी कॉस्ट भी तो होती है। बिल्कुल होती है सर, हर एक की कॉस्ट है। एक फ्रीजिंग की कॉस्ट भी आपकी 1 से 1.5 लाख रुपए है, वो पूरी लाइफ टाइम कॉस्ट होती है, बट वो आप एक कॉस्ट दे रहे हैं बिकॉज आज आपको राइट पार्टनर नहीं मिला, या राइट करियर पे आप फोकस कर रहे हैं, या अभी आप रेडी नहीं है शादी करने के लिए, तो आप वो कॉस्ट पे कर रहे हैं। मैं नहीं, वही मैंने बोला कि मैं नहीं कह रहा कि 25 साल में शादी कर लीजिए और 28 साल में आप माँ बाप बन जाइए, बट अगर आपको लगता है कि अभी आप रेडी नहीं है, तो एक वो कॉस्ट है जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। हर कोई अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, तो एग फर्टिलिटी मतलब एग फ्रीजिंग इज काइंड ऑफ लाइक इंश्योरेंस कि भाई आपकी फर्टिलिटी प्रिजर्व हो जाए। खास तौर पर भारत देखिए मेडिकल में काफ़ी आगे है, ऐसे में वर्ल्ड में कैसे देखते हैं कि इस भारत लीड कर सकता है? में आप हैरान रहेंगे अगर मैं सच्चाई बताऊं, वर्ल्ड की चीपेस्ट इज नॉट द राइट वर्ड, सबसे अफोर्डेबल आईवीएफ ट्रीटमेंट पूरे वर्ल्ड में, पूरे
इंडिया में है। अरे क्या बात जी, 1.5 से 2 लाख रुपए जो मैं बता रहा हूँ, है। पूरे वर्ल्ड में कहीं चले जाइए, इवन हमारे आसपास का आपको, अगर इंडिया अब तक गरीब देश रहा नहीं है, कोई गरीब देश में बात करेंगे, बिकॉज वहाँ पे डॉक्टर की अवेलेबिलिटी, मेडिकल सर्विसेज, दवाइयों का कॉस्ट, सब चीज़ इतना ज़्यादा है कि हमारी ट्रीटमेंट कॉस्ट सबसे चीपेस्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर आज के दिन में। अफ्रीका से हमारे पास पेशेंट आते हैं जी। वहाँ पे ये कॉस्ट कम से कम 7 से 8 लाख रुपए है। जीसीसी कंट्रीज, दुबई, कतार, कुवैत, यहाँ पे भी 8 से 10 लाख है। थाईलैंड बोल लीजिए, कोई और साउथ ईस्ट एशियन, कोरिया, ये वो, वहाँ बहुत ज़्यादा है। यूएस पे तो पूछिए मत, वहाँ तो $25,000 तक जाती है। आज के दिन में जब डॉलर 90 का पहुँचते तो आप खुद मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 20 से 25 लाख की ट्रीटमेंट कॉस्ट है। एंड क्योंकि इंश्योरेंस नहीं है तो ये सारे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस हैं। तो कॉस्ट की बात करें एंड क्वालिटी की भी बात करें, इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन सर्विसेज एंड द कॉस्ट, इससे बेटर आपको कुछ नहीं मिल सकता। आपके कई जगह सेंटर होंगे, हाँ जी। खासतौर पर दिल्ली के बाहर भी। बिल्कुल। हम जाएंगे दर्शकों को बताएं। हमारे सेंटर्स नोएडा, गुड़गांव, जालंधर, पीलीभीत, बरेली, काठमांडू, बीरगंज, देहरादून, तो 12-13 सेंटर हैं हमारे, करनाल, इन सब जगह। तो सर्विसेज हैं, हमने बहुत तो एक्सपैंड नहीं करा, बट जितना भी हम खुद एक्सपैंड कर सकते थे 12-13 जगह इस तरीके से हमने एक्सपैंड तो करा। क्या आप वहाँ पर आप जाते हैं या डॉक्टरों को आप रखते हैं या प्रशिक्षण देते हैं? हर सेंटर इंडिपेंडेंट सेंटर है, हर सेंटर पे आपके डॉक्टर्स अवेलेबल है, टीम अवेलेबल है और ट्रीटमेंट उसी सेंटर पे मिलेगा। हमारा ये वाला मॉडल नहीं है कि हम, जिससे आप कहते हैं कि आधी ट्रीटमेंट वहाँ मिले और प्रोसीजर वाले दिन आप इधर आके दिल्ली में करा लीजिए। सारी ट्रीटमेंट आपको उसी सेंटर पे ही मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगले 5 सालों में क्या कुछ रोड मैप है आपका कि और भी विस्तार किया जाए और कैसे लोगों को इस ओर लाया जाए ताकि वो अपनी समस्या का समाधान करें? बिल्कुल, देखिए हमारा रोड मैप काफ़ी क्लियर है कि आज टेक्नोलॉजी के बिना आपकी ग्रोथ नहीं है एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू आप सक्सेस कैसे बढ़ा सकते जी। हैं। तो इन दोनों पहलुओं पे फोकस करते हुए कि आप जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया बात करती है, तो आईवीएफ की इंडस्ट्री में एआई का क्या रोल है, कैसे वो डॉक्टर को हेल्प करेगा, कैसे वो हेल्प कर सकते हैं एम्ब्रियो बेटर क्वालिटी बनाने में, या कैसे वो क्लिनिकल आउटकम को बेटर कर सकता है। तो एक तो हो गया वो रोल। दूसरा है टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अवेयरनेस कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी भी सबको पता लगने लगे बट कोई मानने को तैयार नहीं कि मुझे हो सकता है। तो ये चीज़ को ठीक करने के लिए, बताने के लिए कि बहुत नॉर्मल कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, उस चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी का हेल्प थ्रू आइदर सोशल मीडिया बोलिए, डिजिटल मार्केटिंग बोलिए, या फिर क्या पॉडकास्ट, क्या यूट्यूब, किसके थ्रू हम बता सकते हैं कि प्लीज़ इसमें शर्माइए मत। अगर आपको सीमन एनालिसिस टेस्ट कराना पड़ा तो कराइए, एटलीस्ट आप अवेयरनेस रहेंगे। अगर आपकी आज एक क्वालिटी मतलब 4-5 चीज़ें, जैसे आप अपने हेल्थ के पैरामीटर चेक करते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, आप एक सोचिए कि आपकी फर्टिलिटी, एक जेनेटिक्स, एक प्रिजर्वेटिव मतलब चलती आएगी भाई। लोगों की पुश्तैनी चीज़ें चलती आ रही हैं, लोग दादा परदादा इतनी बात करते हैं। अगर आप चाहते हैं तो छोटे छोटे टेस्टों के थ्रू आपको सारी अवेयरनेस अच्छा, अक्षय कुमार कहते भी कि आप ब्लड टेस्ट करा के ही शादी करें, और उन्होंने बिल्कुल वो अपनी खास तौर से काफ़ी उन्होंने ब्लड टेस्ट कराया था। अरे आप, मैं भी अगर आज किसी नए कपल से मिलता हूँ ना, मैं बोलता हूँ जन्म पत्री मत मिलवाइए। 36 के 36 गुण तो सीता जी और राम जी के भी नहीं मिले थे, बट जन्म पत्री की जगह मेडिकल पत्री जरूर मिलाइए। क्या बात है। कि आपकी मेडिकल पत्री में अगर आज आ रहा है, क्योंकि बहुत चीज़ ऐसी होती है कि आधी बीमारी पति को, आधी बीमारी पत्नी को, एक को हो दूसरे को ना हो तो चलता है कि अगर पास ऑन भी होगी तो दूसरे का बुरा नहीं होगा, बच्चों का बुरा नहीं होगा। बट आपको आधी बीमारी है, मुझे आधी है, तो गारंटीड है कि बच्चों को वो बीमारी लगी जाएगी। और शायद मतलब वो क्यों देना, किसको क्यों ऐसा जन्म देना जिसकी बीमारी। तो मेडिकल पत्री का मतलब ही यही है कि आप अवेयर रहें कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर पास ऑन ना हो आपके बच्चों को। एंड सिमिलरली अगर कोई ऐसी चीज़ है तो क्यों नहीं ठीक करा लिया जाए उसको, बिकॉज आज के दिन में ट्रीटमेंट हर चीज़ का पॉसिबल है। चलिए, हम संदेश जानेंगे कि आप दर्शकों को संदेश दें, लेकिन उसके पहले जानेंगे कि आप बीटेक थे, कौन से फील्ड में थे? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस से थे, तो इसलिए आप एआई का ज़्यादा उपयोग भी कर सकते हैं, जान सकते हैं बिल्कुल। आप वो कहते हैं ना, वो गलियाँ तो हम छोड़ आए, बहुत सालों से करा नहीं है, बट ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस लेने के बाद एक एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड और एक सोच टेक्नोलॉजी के प्रति वो बहुत रहती है। तो उसी रुचि को लेके मैं भी आगे बढ़ा था अपने करियर में, अपने बिजनेस को लेके, एंड आज उसी रुचि के साथ हम आगे चलते जा रहे हैं। बहुत छोटी सी बात है, बट मुझे
2 दिन पहले ही अपने कॉलेज से अवार्ड मिला था कि डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई अवार्ड जो मैंने अपनी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में करा है। तो मुझे फाइनली जितने भी कॉलेज की आप सोचिए एक जने को मिला है एलुमनाई की तरह पूरा एंटरप्रेन्योर एक्सीलेंस। तो थैंक यू, आपने जिस बात उठाई तो मैंने कहा बता दी जाए। नहीं, आपके खासतौर देखा जा रहा है स्टार्टअप पर आपने काम किया है और ये आसान नहीं होता क्योंकि आप अलग हट के आपने काम किया। बेसिकली ये ऐसा सोचा जाता है, हम भी सोचते थे कि कोई महिला होंगी, डॉक्टर होंगी, वही ये कर सकती हैं, लेकिन आपने इसको किया है और आप काफ़ी तो इंस्पायर होते होंगे आपसे। बहुत लोग, देखिए मैं तो कहता हूँ कि मैं इस मामले का बहुत बड़ा प्रकारी हूँ मानने के लिए कि मेरा सक्सेस जो है वो कोई कॉपी नहीं कर सकता, बट मेरे जो फेलियर है मैं उससे बताऊँ तो वो गलतियाँ रिपीट ना करें। मैं आज बता दूँ मैंने अपनी फर्स्ट बिजनेस में क्या गलती करी, सेकंड बिजनेस में क्या गलती करी, तो आप वो नहीं करोगे। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि ऐसे ऐसा कर लो सक्सेस हो जाएगा, बिकॉज किसी की भी जर्नी आप उठा के नहीं दे सकते। मेरी परिस्थितियाँ अलग हैं, मेरे पास मनी पावर अलग थी, मेरी मेहनत अलग थी, तो कोई कॉपी वाला मॉडल नहीं है जो कॉपी पेस्ट करो और सक्सेस मिल जाएगा। बट ये ज़रूर है कि भाई कॉपी पेस्ट इनकी गलतियाँ नहीं करोगे ना तो आपको फेलियर नहीं मिलेगा। तो मैं ये ज़रूर अपने जितने भी मेंटर्स, मेरे मेंटीज़ हैं जो मेरे से बात करते हैं, हर हफ्ते कॉल्स होती है, जितने भी स्टार्टअप्स में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं बहुत ट्रांसपेरेंटली अपनी ये स्टोरी शेयर करता हूँ उनके साथ। चलिए, बातचीत करने के और भी मन करता है, काफ़ी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे आगे भी, लेकिन हम चाहेंगे जनता को एक संदेश दें कि आखिर आप कैसे अपने आप को हेल्थ में बेहतर रख पाएँ। देखिए, हाँ, हेल्थ को बहुत नॉर्मल तरीके से बोला जाता है तो वर्जिश, एक्सरसाइज और खाना 2 ही चीज़ें हैं। मैं मानता हूँ कि वर्जिश तो आप करें या ना करें, खाने पीने के ऊपर कंट्रोल सबसे ज़्यादा रहना चाहिए। एंड आज के दिन में हर बीमारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आज सिर्फ मोटापा नहीं है, डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर से जुड़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल से जुड़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल किसी और चीज़ से जुड़ा हुआ है, गोल ब्लैडर। तो हार्मोनल जो प्रक्रिया है बॉडी के अंदर, एंड यही मेरा एक संदेश है, क्योंकि आप नहीं पता लगा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आप वर्जिश कर रहे हो, खाने पीने में कंट्रोल कर रहे हो, बट प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट, साल में अपना एक हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं अच्छे लैब के थ्रू, जिससे आपको अवेयरनेस रहे। मुझे नहीं, अगर आप अवेयर होंगे कि मेरा आज किडनी फंक्शन टेस्ट थोड़ा कम आया है, लिवर फंक्शन टेस्ट थोड़ा ख़राब आया है, ब्लड के पैरामीटर्स थोड़े ठीक नहीं आए, तो आप अपने आप ही कोशिश करेंगे इसको ठीक करने का। बट क्योंकि आप अवेयर ही नहीं होंगे, आपको लगता है थोड़ा सा ही मोटा हूँ, थोड़ा सा ही पतला हूँ, विटामिन डी की मुझे क्या ही कमी होगी, मैं तो धूप सेक लेता हूँ, विटामिन B12 नहीं चाहिए। ये चीज़ें 99% लोगों को अवेयर ही नहीं है, बिकॉज वो कभी पता लगाने की कोशिश ही नहीं करते। तो मेरे अगर एक ही संदेश रहेगा कि जहाँ इंफॉर्मेशन है वहीं पे बेटरमेंट है। तो प्लीज़ अपने आप को अवेयर करिए, एंड जब आप अवेयर करेंगे तो कभी लाइफ में समस्या आएगी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सार्थक। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सार्थक बख्शी। आप CEO हैं रीजा IVF के, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि कितना ज़रूरी है आज हेल्थ केयर को ध्यान रखना और अवेयर होना, ताकि आप कुछ ऐसी गंभीर बीमारियों से भी बच सकते हैं और कुछ थोड़ी सी अवेयर होकर आप अपनी लाइफ को बेहतरीन बना सकते हैं। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मानविक, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।